मुंबई, जहां करोड़ों के बजट से शहर चलता है, जहां सत्ता सिर्फ कुर्सी नहीं बल्कि नियंत्रण का प्रतीक होती है। बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी भारत का सबसे अमीर नगर निकाय है। 3 दशक तक जिस पर ठाकरे परिवार का वर्चस्व रहा, अब नई सियासी उठापटक का अखाड़ा बन चुका है। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, 5 सितारा होटल और टूट फूट का डर। सवाल बड़ा है कि क्या शिवसेना एक बार फिर से टूटने जा रही है? बीएमसी चुनाव नतीजों के बाद मुंबई की राजनीति में वही पुराना डर, वही पुरानी कहानी और वही आरोप प्रत्यारोप फिर से लौट आए हैं। नगर निकाय चुनावों के नतीजे आते ही महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो गई, खासकर मुंबई में, जहां बीएमसी के नतीजों ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत के आंकड़े से अभी भी दूर है। ऐसे में सत्ता की चाबी एक बार फिर शिवसेना के हाथ में नजर आ रही है। इसी बीच एक तस्वीर ने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया। शिवसेना के 29 नवनिर्वाचित पार्षद मुंबई के एक 5 सितारा होटल में ठहरे हुए थे और होटल का नाम है ताज लैंड्स एंड। यानी इन पार्षदों को एक साथ होटल में ठहराए जाने के बाद कयासों का बाजार गर्म हो गया। क्या यह सिर्फ सुरक्षा है या फिर किसी बड़े सियासी टूट से बचने की कोशिश? इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे ने बड़ा और तीखा बयान दिया है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा, एकनाथ शिंदे बीजेपी से डरे हुए हैं। उन्हें डर है कि जिस तरह 2022 में शिवसेना टूटी थी, उसी तरह अब फिर से फूट पड़ सकती है। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि शिंदे गुट अपने ही पार्षदों को लेकर आशंकित है, इसलिए उन्हें 5 सितारा होटल में बंद रखा गया है। उद्धव ठाकरे ने 2022 की उस सियासी घटना का जिक्र भी किया जिसने महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा बदल दी। उस वक्त 40 से ज्यादा विधायकों के विद्रोह के बाद शिवसेना 2 हिस्सों में बंट गई थी। नतीजा, उद्धव ठाकरे की महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई और एकनाथ शिंदे बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए। अब यहाँ उद्धव का कहना है कि जो एक बार टूट चुका है वो दोबारा भी टूट सकता है। यही डर अब बीएमसी में शिंदे सेना को भी सता रहा है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना के सभी 29 पार्षदों को ताज लैंड्स एंड होटल में रुकाने का निर्देश इसलिए दिया गया ताकि किसी तरह की खरीद फरोख्त ना हो, पार्षदों को तोड़ने की कोशिश ना की जा सके, विपक्ष या सहयोगी दलों का दबाव ना बने। यानी साफ है, भरोसा कमजोर है और आशंका काफी ज्यादा गहरी। बीएमसी में असली लड़ाई मेयर पद को लेकर होती है। सूत्रों के माने तो शिवसेना यानी कि शिंदे गुट ने महायुति के सामने 2.5 साल के फॉर्मूले की मांग रखी है। अब यहाँ मांग साफ है, 2.5 साल शिवसेना का मेयर, 2.5 साल बीजेपी का मेयर। पहले कार्यकाल शिवसेना के हिस्से में। इस मांग के पीछे बड़ी राजनीतिक मजबूरी है। दरअसल बिना शिवसेना के समर्थन के बीजेपी अकेले मेयर नहीं बना सकती है। 32 में से 25 निकायों में महायुति ने जीत दर्ज की, जहां बीजेपी 89 सीटों से सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। अब बहुमत का आंकड़ा है 114। बीजेपी को अभी भी सहयोगियों की जरूरत है, यानी बीएमसी की सत्ता की चाबी अब भी शिंदे सेना के हाथ में है। बीएमसी पर ठाकरे परिवार का लगभग 3 दशक लंबा वर्चस्व इस चुनाव के साथ खत्म होता नजर आया है। यह सिर्फ एक नगर निगम की हार नहीं बल्कि मुंबई की राजनीति में एक युग के अंत का भी संकेत है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या यह जीत महायुति को स्थिर सत्ता दे पाएगी या फिर अंदरूनी खींचतान इसे और कमजोर कर देगी? बीएमसी नतीजों के बाद मुंबई एक बार फिर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स और टूट फूट की राजनीति का गवाह बनती हुई नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे के आरोप, शिंदे गुट की सतर्कता और बीजेपी की मजबूरी, तीनों मिलाकर एक नया सियासी संकट रच रहे हैं। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि क्या शिवसेना फिर से टूटने वाली है या इस बार डर रणनीति पर भारी पड़ जाएगा, और जिसका जवाब आने वाले दिनों में मुंबई की सत्ता की तस्वीर साफ करने वाली है। बाकी आपको जो कुछ भी लगता है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।